है एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक है जो डिस्कस करना ज़रूरी है और उसको समझना। वह हमारे पास है कंटिन्यूस फंक्शन। तो हम समझते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब होता है और कब नहीं होता। इसकी अगर बड़ी मैं एक आसान सी मिसाल लूँ, इसको आप मैथमेटिकली डेफिनेशन नहीं कह सकते, लेकिन आपको कंसेप्ट समझने में आसानी होगी कंटिन्यूस फंक्शन क्या है। मैं अगर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूं, ठीक है, ग्राफ किसी तरह का भी हो सकता है, तो अगर वो ग्राफ ड्रा करते वक्त वो ग्राफ मेरा कहीं पर टूटा हुआ ना हो, या सादा अल्फाज में जब मैं वो ग्राफ ड्रा करूं तो मुझे जो पेन है या जो मार्कर है वो उठाने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसका मतलब है जो मेरा फंक्शन है वो मेरे पास कैसा है जी, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, ये आपको सिर्फ एक आसान कंसेप्ट देने के लिए, ठीक है। या अब जैसे ये मैं एक और फंक्शन ड्रा करूं, ठीक है जी, तो अब इस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि बग़ैर पेन या मार्कर उठाए मैं ये वाला ग्राफ इस फंक्शन का नहीं बना सकता। ठीक है, ये तो बड़े सादा तरीक़ा से हमने समझा कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस अगर ग्राफ की मदद से समझना हो तो कब होता है, यानी कि उसका जो ग्राफ है वो सिंपल अल्फाज में टूटा हुआ ना हो, वो एक कंटिन्यूस हो, वो चलता जाए, वो कहीं से दरमियान में ब्रेक ना हो। अच्छा, वैसे जो कंटिन्यूस मैथमेटिकल है उसके लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक है कि फंक्शन की ऊपर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है जी, और दूसरी बात यह है कि जिस पॉइंट पे देखें ना, ये अगर ग्राफ बनाया जाएगा ना मिसाल के तौर पर, तो हम इस पूरे ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर, मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पे चेक करते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट हम एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, इसको भी अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। लिमिट जो है वो दो तरह से एग्जिस्ट करेगी, एक होगी लेफ़्ट हैंड लिमिट और एक हमारे पास होगी राइट हैंड लिमिट। यानी कि लेफ़्ट का मतलब है कि आप उस नंबर को, उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे आपने चेक करना है कि हमारा फंक्शन क्या इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप लेफ़्ट हैंड साइड से भी उसकी तरफ अप्रोच करेंगे और राइट हैंड साइड से भी उसकी तरफ अप्रोच करेंगे। और अगर दोनों का आंसर सेम आया तो इसका मतलब है कि जो लिमिट है वह एग्जिस्ट करती है। लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम आएगा तो इसका मतलब है जो इसकी लिमिट है वह एग्जिस्ट करती है। और दूसरा पॉइंट होता है कि एट पॉइंट, यानी कि जो आपका ये पॉइंट है बेसिकली, तो यहाँ पर x की वैल्यू है और यहाँ पर y की वैल्यू, तो इसको अगर 0 बोला जाए तो 1, 2 और 3, एक लिहाज से हम इसको 3 पर चेक कर रहे हैं, तो 3 पर ये डायरेक्ट वैल्यू भी आपने उस फंक्शन में पुट करनी है, एक दफ़ा लेफ़्ट हैंड लिमिट, एक दफ़ा राइट, और एक दफ़ा उस पॉइंट पर खुद डायरेक्ट वैल्यू। अगर लेफ़्ट, राइट और डायरेक्ट जो लिमिट है इन तीनों पे आंसर हमारे पास सेम आ जाए तो हम कह देते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यूस है। अभी हम इसको सिर्फ समरी के तौर पे समझ रहे हैं, ठीक है, अभी हम इसको बिल प्रॉपर समझते हैं। एंड पर इन सारी चीज़ों को जब हम मिक्स करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो हमारे पास इसकी समझ आ जाएगी कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस कब होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ किसी फंक्शन की, f ऑफ x की, ठीक है जी, जो हमारे पास फंक्शन है वो है जी इस फंक्शन का हम बनाएंगे जी ग्राफ, और ग्राफ की मदद से फिर हम समझेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है ये इसको कंटिन्यूस बोला जा सकता है या नहीं। ठीक है जी, अभी हमने बिल्कुल शुरू में बात समझी कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और एट दैट पॉइंट उसकी जो वैल्यू होगी वो भी सेम आएगी। ठीक है, और एक ज़रूरी बात कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लिमिट के आगे से दो हिस्से हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों लिमिट्स आपस में जब इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इस फंक्शन का क्या बनाऊं जी ग्राफ, बड़े ध्यान से आपने इसका ग्राफ देखना है। वो कह रहे हैं जब आपकी जो पास जो वैल्यू है वो x के जो 0 है उसके बराबर है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है ना,
तो जब आपके पास वो कह रहा है कि x की वैल्यू 0 है या 0 से छोटी है, यानी कि नेगेटिव साइड पे है, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या निकलेगा, 1। ये हमने जो फंक्शन लिया है इसको आप कांस्टेंट फंक्शन भी कह सकते हैं, इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो सिंपल समझा रहा है कि जब आपके पास x की वैल्यू 0 की इक्वल है या 0 से छोटी है, यानी कि इस तरफ, तो आपके पास आंसर क्या निकल रहा है, 1। यानी कि x पुट करने पे y का जो आंसर है वो क्या निकल रहा है, 1। तो ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y, तो y की वैल्यू क्योंकि 1 निकल रही है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1। तो बात समझिएगा, 0 पे 0 शामिल है ना, इस लाइन का मतलब है 0 शामिल है। तो 0 पे भी आंसर हमें क्या मिल रहा है, 1, और 0 से लेस वैल्यू पे भी आंसर हमारे पास क्या निकलेगा, 1। यानी कि यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है जी, इस वाले हिस्से का हमने ग्राफ बना दिया। अब आगे चलें। जब वो कह रहा है कि x आपका 0 ना हो बल्कि 0 से ग्रेटर हो, 0 से बड़ा हो, यानी कि अब 0 से इस तरफ चलना है, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2। अगर हमने ये 1 बोला तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत गौर करनी है आपने, वो ये कि इसमें 0 शामिल था, इसलिए हमने डायरेक्ट कहानी 1 से शुरू की, और 1 जो है ये शामिल है यहाँ पर, इसलिए ये सर्कल हमने फिल किया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, 0 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हम एक हालो सर्कल बनाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो वैल्यू है ये शामिल नहीं है, क्योंकि जो 0 है वो तो इस वाली वैल्यू के साथ शामिल है, 0 इधर शामिल नहीं है। यहाँ पर है 0 से ग्रेटर, 0 से बड़ी वैल्यू, उस पर आपका आंसर क्या निकलेगा, 2। तो 0 से बड़ी वैल्यू इस तरफ है, तो ये हमारे पास बन गया ग्राफ इस लाइन का। ठीक है जी, यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वही आसान सी बात, क्या इसका ग्राफ बगैर पेन उठाए बनाया जा सकता है, मार्कर उठाए? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ तक तो आप बना लेंगे, उसके बाद आपका ये हिस्सा तो शामिल नहीं है। आपने यहाँ पर आना है तो बगैर मार्कर या पेन उठाए आप इसको नहीं लिख सकते। ठीक है जी, तो यहाँ पर गौर करें तो ये जो मेरे पास लिमिट थी ना, मैं अब मेन में किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को। किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को। तो 0 जब मेरा लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा था तो मेरे पास आंसर क्या निकल रहा था, 1। जब मैं 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा था तो मेरे पास आंसर निकल रहा था, 2। इसका मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर मेरे पास सेम नहीं आया। ठीक है जी, तो जब ये सेम नहीं आया लेफ़्ट राइट का, तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। पहला काम ये है हमारे पास फंक्शन की कंटिन्यूस होने का कि वहाँ पर जो उस फंक्शन की लिमिट है उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट तब होती है जब लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या हों, इक्वल हों। यानी कि अब अगर मेरे पास मैं राइट से अप्रोच करता तो भी मेरे पास आंसर क्या निकलता, 1 निकलता, तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ जी वाकई ही लेफ़्ट और राइट लिमिट बराबर हैं, तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फिर उस सेंस में हम कह देते कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट की। लेकिन फिर भी सिर्फ ये एक अकेली शर्त ज़रूरी नहीं है फंक्शन के कंटिन्यूस होने की। फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए हमने 2 चीज़ें लिखी, एक उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। और दूसरी बात हमने ये बोली थी कि डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर अगर आप वो पॉइंट उस फंक्शन में पुट करें तो भी आपका आंसर जो है वो आना चाहिए जो लेफ़्ट और राइट लिमिट का आपस में आए। यानी कि अगर पुट किया लेफ़्ट पे तो आंसर 1 निकला, राइट पे भी क्या निकला, 1, और डायरेक्ट फंक्शन पुट होता तो भी आंसर क्या निकलता, 1। तो ये तीनों आंसर जब इक्वल निकलते हैं हमारे पास, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। तो ये बात आपने याद रखनी है कि फंक्शन के सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हो गया। कंटिन्यूस तब होगा जब उस पॉइंट के ऊपर भी उसकी जो लिमिट है उसका जो आंसर है वो हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और फंक्शन लेते हैं जी। अगर अच्छा जी, अब हमारे पास है जी ये वाला फंक्शन। तो इसको भी पहले हम ग्राफ बनाते हैं ताकि इजीली समझ में आए। मेन हमने क्या करना है,
लेफ़्ट हैंड लिमिट मालूम करनी है और राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी, क्योंकि वो अभी हमने समझा कि लेफ़्ट राइट लिमिट का इक्वल आना ज़रूरी है, तभी चल के आगे वो फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, वरना नहीं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक शर्त नहीं है, अभी हम समझेंगे कि क्यों सिर्फ लेफ़्ट और राइट आपस में बराबर आ भी जाएँ तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, उसके लिए एक काम का होना और ज़रूरी है। चलें ज़रा बात समझें। इस दफ़ा दोबारा फिर हम फंक्शन को किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे। अब x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि या x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है, ठीक है जी। तो उस पे हमें आंसर क्या दे रहा है, 1, ठीक है जी। यानी कि जब आपके पास जो फंक्शन है वो उसकी जो लिमिट है, जब हम 0 को अप्रोच करेंगे फ्राम पॉजिटिव साइड या फ्राम नेगेटिव साइड, आंसर क्या मिल रहा है हमें, 1। कैसे ज़रा ड्रा करते हैं। एक बात याद रखें, 0 शामिल नहीं है, नॉट इक्वल, तो या 0 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है या 0 से छोटी। जब 0 से इस नॉट इक्वल का मतलब है दोनों काम, या 0 से बड़ी या 0 से छोटी। तो 0 से बड़ी का मतलब है कि इस तरफ वाली वैल्यूज़ इस तरह वाली वैल्यूज़ लेंगे जब 0 से ग्रेटर, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1। इधर हम क्या लिखते हैं मिसाल के तौर पर 1, लेकिन क्योंकि 0 शामिल नहीं है तो हम यहाँ पर एक हालो सर्कल बनाएंगे, और जब 0 से ग्रेटर वैल्यू ली हमने, x की ग्रेटर वैल्यू ली, तो हमें आंसर क्या मिला, 1। तो ये 1 ही है, ऐसे ही रहेगा ग्रेटर पे। अच्छा आगे चलें। जब आपने x की वैल्यू 0 से छोटी वैल्यू ली, यानी कि 0 से छोटी, अब फिर 0 शामिल नहीं है, तो भी आपको आंसर क्या मिल रहा है, फिर से 1 मिल रहा है, क्योंकि इस नॉट इक्वल का मतलब ये दोनों काम है, ग्रेटर भी और लेस भी, या बड़ी या छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू ले रहे हैं जब पॉजिटिव वाली साइड से, तो भी आंसर क्या मिल रहा है, 1। और इस वाली साइड से जब वैल्यू ले रहे हैं हम, तो भी हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1। तो यहाँ पर एक बात तो देखें ना, हमें क्या मिली कि लेफ़्ट और राइट हमारे पास जो लिमिट थी वो आपस में क्या आ चुकी, इक्वल आ चुकी थी। इसका मतलब है पहला काम बन गया, जो लिमिट है वो हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। लेकिन अब आगे क्या होगा कि हमने कहा था कि 2 काम होने चाहिए ना, डायरेक्ट जो लिमिट हो, डायरेक्ट जब पुट करें तो भी उसका आंसर 1 और 1 ही आना चाहिए, ताकि वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लेकिन वो तो कह रहा है कि जब x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 2। जब x 0 था तो आंसर क्या निकलेगा, ये 2 निकलेगा। तो इसका मतलब है अब जब ग्राफ बनेगा तो यहाँ पे जाएगा इधर तक, फिर उसको जाना चाहिए यहाँ पे, और फिर वापस उसको फिर यहाँ से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी अगर सादा अल्फाज में लिखा जाए या देखा जाए तो बग़ैर यहाँ के बाद पेन उठाए आप यहाँ पर नहीं जा सकते, कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका ग्राफ टूट गया, या सिंपल अल्फाज में यहाँ से टूटा हुआ है, ये वाला ऐसा शामिल नहीं है, ठीक है। हमें पता चला कि सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करने से हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होता, बल्कि लिमिट एग्जिस्ट होने के साथ साथ वो जो फंक्शन है उस पॉइंट के ऊपर भी उसकी वैल्यू और लिमिट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आनी चाहिए, ठीक हो गई जी बात। अब क्योंकि हम 9th 10th में तो है नहीं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट को LHL लिखना शुरू कर दें और राइट हैंड लिमिट को RHL लिखना शुरू कर दें, तो अब हम ज़रा समझते हैं कि इसको कैसे लिखना है। अब हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज में समझते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के बजाय हम कोई a ले लेते हैं, a कोई भी नंबर होगा, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू f ऑफ a। ये मैंने मैथ की ज़बान में लिख दिया कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस तब होता है जब ये शर्तें पूरी होती हैं। अब इस शर्त का क्या मतलब हुआ समझिएगा, इसमें हम कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a पे एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड और राइट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। तो अब समझिएगा x अप्रोचेस टू a, जब लेफ़्ट हैंड लिमिट का जिक्र होगा तो यहाँ पर हमने एक लगाना है छोटा सा माइनस, और जब राइट हैंड लिमिट का जिक्र होगा तो यहाँ पर हम एक लगाएंगे छोटा सा प्लस। तो अब सिर्फ इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करने का कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ चुके हैं, इक्वल, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जब इसका आंसर और फंक्शन में डायरेक्ट क्या पुट कर दिया जाए, a, ये तीनों आंसर बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो गया है, ठीक हो गई जी बात। अब आपको कंटिन्यूस फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाना चाहिए कि इसमें जो टोटल चीज़ें हैं वो हमारे पास कितनी हैं जी,
दो हैं बेसिक, एक लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दूसरा हमारे पास डायरेक्ट उस पॉइंट पे जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं उस पे वाला जो हिस्सा है उस पे भी हमारा जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें हमें सिर्फ ये बोला गया है कि आप जो हैं वो इनकी जो लिमिट है वो मालूम करें, जो पहला क्वेश्चन है। बाद में चल के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमने चेक करना है कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है या नहीं। हमें कहा गया है जी आप इस फंक्शन की लिमिट मालूम करें, ठीक है जी। अब लिमिट मालूम करने का मतलब है कि एक दफ़ा लेफ़्ट हैंड लिमिट और एक दफ़ा राइट हैंड लिमिट। ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इजी है क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ही फंक्शन गिवन है। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन यूज़ होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है जी। तो अब हम पहले एक दफ़ा गिवन फंक्शन लिख लेते हैं जी। अब हम लगाते हैं जी इसके ऊपर लिमिट। एक दफ़ा लिमिट x अप्रोच किसको कर रहे हैं, c=1 का मतलब है आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पे, 1 पे सॉरी लिमिट चेक करनी है 1 पे, ठीक है जी। c ऐसी उसने एक नंबर दे दिया। अच्छा जी, x अप्रोच किसको करेगा जी, 1 को, क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है तो इसके ऊपर यहाँ पर हम एक छोटा सा माइनस भी लगा देंगे। इक्वल के इधर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेकिन क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पर भी हम एक लगा देंगे माइनस। तो ये आ गया हमारे पास 2x² + x - 5। यहाँ पर तो ये वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी। इधर अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब इस माइनस का मतलब ये नहीं भी आपने इधर -1 पुट कर देना है, ये माइनस सिर्फ इतना शो कर रहा है कि आप लिमिट जो मालूम कर रहे हैं वो कौन सी है, लेफ़्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी। तो जब लेफ़्ट हैंड लिमिट इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी तो अब यहाँ पर लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं। 2x की जगह क्या पुट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 1 और -5। ये एज इट इज़ आ गया जी हमारे पास 2 + 1 - 5। तो मेरे पास यहाँ पर जो आंसर निकला वो 3 - 5, तो आंसर बन गया मेरे पास -2। तो ये मेरे पास निकली कौन सी लिमिट जी, लेफ़्ट हैंड लिमिट। x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब हम मालूम करते हैं जी राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। फंक्शन फिर हमने यही वाला ही लेना है, 2x² + x - 5। लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी तो फिर यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 और -5, 2 + 1 - 5। तो लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, 2 + 1 3, 3 - 5 तो -2। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है इसके ऊपर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब आप लिख सकते हैं कि एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फंक्शन के ऊपर जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड से लिमिट अप्लाई की और जब हमने राइट हैंड साइड से लिमिट अप्लाई की तो वो दोनों आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो आप कहेंगे सो लिमिट एग्जिस्ट्स। ठीक हो गई जी बात। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। इसी का जो अब दूसरा पार्ट है वो बहुत इजी है, वो आपने खुद करना है। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है mod x - 5 और इसकी जो हमारे पास लिमिट गिवन है वो गिवन है एट x = 5। अब हमने इसको 5 पे चेक करना है, लेकिन उससे पहले ज़रा गौर करें ये मॉडुलस का साइन आ गया, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो कि ये जो हमारे पास होता है अगर इस मॉडुलस साइन को ख़त्म कर दिया जाए तो एक दफ़ा हमारे पास फंक्शन प्लस में आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक दफ़ा फंक्शन प्लस में आया है और एक दफ़ा माइनस में आया है, तो सिंपल हो गया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 5
जब हम नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से, तो जो हमने अपना फंक्शन लेना है वो लेना है -x - 5। ठीक है जी। माइनस वाला फंक्शन लिया जब लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्राम नेगेटिव साइड। अब जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 5 पुट होगा, ये नहीं कर देना कि -5 पुट कर देना है। x की जगह जब 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 और ये आपके पास हो जाएगा 0। 0 जो है वो आपके पास 0 ही रहेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्राम नेगेटिव साइड, हमारे पास आंसर क्या निकला जी? 0। अब जब जिक्र आएगा हमारे पास किस लिमिट का जी? राइट हैंड लिमिट का, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्राम पॉजिटिव साइड। तो अब जो हमने फंक्शन लेना है वो लेना है +x - 5 और साथ में लिमिट आ जाएगी x अप्रोचेस टू 5 फ्राम पॉजिटिव साइड। जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये प्लस लिखे ना लिखे एक ही बात है, 5 - 5। तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्राम पॉजिटिव साइड, इसका भी जो आंसर निकला है वो क्या निकला है जी? हमारे पास 0। तो हम लिखेंगे कि एज लिमिट कौन सी जी? लेफ़्ट हैंड लिमिट फंक्शन पे अप्लाई हुई जो, और ऐसी लिमिट जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे अप्लाई हुई, इन दोनों का हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल है। तो हम कहेंगे सो लिमिट एग्जिस्ट। ठीक होगी जी, यहाँ तक बात। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक आज हमारा सॉल्व हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो आज हमने कंसेप्ट पढ़ा है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी जाकर आपके वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे।